वाला साथ लो दौड़ा ही हां जाने पर रखो तो ऐसे स्टाइल है पतानी भात प्लान आराम नाल इजी तो बच्चों लगी कोई नहीं ये और है ना और ने दिन नाल पता नहीं ऊपर कमियां मार छोड़े आपने वाला आपकी हां तो कमियां में से बात नहीं लगता था सब करो अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़्यादा टेक्निकल और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। इन्फो टेक के मतलब हमारा ये चैनल है। इन्फो में सिर्फ आईटी की इन्फो नहीं है, इन्फो अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। बिगिनर्स फाल्कन के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है हमारा ये, इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज हम पंजाब के ज़िला जंग के अंदर अपने एक मशहूर फाल्कनर हैं हमारे फ़ारूक ख़ान साहब, उनके साथ हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा ये। बिगिनर्स के मतलब जितने भी सवालात हैं मेरे इनसे वो बिगिनर्स के मतलब हैं, ताकि बिगिनर्स को फ़ायदा हो सके और जो फाल्कनी का शौक़ रखने वाले दोस्त हैं वो अपने शौक़ को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। तो फ़ारूक ख़ान साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। फ़ारूक ख़ान साहब, आप पहले सबसे ये बताएं कि आपको फाल्कनी का शौक़ कैसे हुआ? जी, ये जो फाल्कनी है हमारे ख़ानदान में आ रही है, क्योंकि जो फाल्कनी है ये एक कल्चर है, एक आर्ट है। तो जिस खून में ये आ रही है, जो खून ये फाल्कनी करता आ रहा है, तो उसी जनरेशन में ये आगे जा रही है। तो ये पाकिस्तान की जो नेशन है इसकी एक तो बदकिस्मती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई इतना ऐसा इदारा नहीं है कि जो फाल्कनी को दूसरे लोगों तक प्रमोट करे, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। तो ये अभी तक जो है पाकिस्तान में ख़ानदान तक की महदूद है। जो ख़ानदान इस फाल्कनी को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसी में ये महदूद है अभी तक। अगर कोई दोस्त फाल्कनी नए बिगिनर दोस्त हैं, फाल्कनी सीखना चाहें, तो क्या कोई प्रॉपर वे है पाकिस्तान में कि वो फाल्कनी सीख सकें? जी, अभी तक तो पाकिस्तान में जो कोई इदारा नहीं है जो फाल्कनी को सिखा सके, लेकिन ये है कि यूट्यूब पे मैंने इस आर्ट को प्रमोट करने के लिए अपना एक चैनल बनाया यूट्यूब पे, वाइल्ड लाइफ टूडे के नाम से। उसमें मैं बिगिनर्स को सिखा रहा हूँ कि कैसे फाल्कनी करनी है और इस आर्ट को कैसे आपने सर्वाइव करना है, कैसे इस आर्ट को प्रिजर्व करना है। तो ये जो आर्ट है बहुत ही एक बाकमाल आर्ट है, जिसमें हम वाइट प्रिंटर लेते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उसको ट्रेन करते हैं, ट्रेन करके उससे एंडिंग करते हैं। तो ये आर्ट ऑफ फाल्कनी जो है ये एक नेचुरल वे ऑफ पेंटिंग है, जिससे बंदा बहुत ही इंटरटेनमेंट करता है। और इसको अभी तक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि फाल्कनी को सिखा रहा है या कि फाल्कनी को प्रमोट कर रहा है। जी, और फ़ारूक खान भाई, एक बात मैं और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो बर्ड्स हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल हैं, क्या ये लीगल है मार्केट में जो सेल्स हो रहे हैं बर्ड्स? क्योंकि अगर कोई बंदा फाल्कन बनना चाहता है तो पहले बर्ड्स खरीदेगा, तो बर्ड्स कहाँ से खरीदे बिगिनर, और कहाँ से ले, कैसे ले, क्या आया कि लीगल डीलर बैठे हुए हैं जो बेच रहे हैं परिंदे? देखिए, ये डीलर पे डिपेंड करता है कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं है डीलिंग का। तो मेरे ख्याल में जो सेल आउट कर रहा है, ऐसे खुलेआम सेल आउट कर रहा है, तो मे भी उसके पास लाइसेंस हो, लेकिन जो बाज़ाफ़ इनका स्पेशल परमिट होता है और परमिट के अलावा जो है वो सेल आउट करना या रखना वो इनलीगल है। तो इन परिंदों का जो है मखसूस एक परमिट होता है, लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करती है, जिसमें हम गवर्नमेंट की फ़ी पे करते हैं, उसके साथ हम परिंदे को रख सकते हैं। और हर परिंदे का जो है अपना अपना लाइसेंस है, जिसमें शिकरे का लाइसेंस होता है, बादशाह का लाइसेंस है, जो स्पैरो हॉक है, गूसा का लाइसेंस है, और ये डिफरेंट है, हर परिंदे का अपना लाइसेंस है। और जो फाल्कन है वो फुली बैन है पाकिस्तान में रखना और उसको ट्रैक करना, यानी फाल्कन का लाइसेंस पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है। और जो ईगल्स हैं, ईगल फैमिली जो है, ईगल फैमिली में गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसमें कोई मेंशन नहीं है, लेकिन आप रख सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हैं। फाल्कन है तो आप उसको रख सकते हैं फाल्कनी के लिहाज से। एक नया बंदा अगर फाल्कनी सीखना चाहता है तो वो कितने दिनों में बेसिक जो चीज़ें वो सीख सकता है, कितने पीरियड में? देखें, अगर एक फाल्कनर कोई न्यू बिगनर सीखना चाहता है तो एक सीज़न जो है ना, मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि किसी अच्छे फाल्कनर के साथ वो रहे, उसका परिंदा हाथ पे उठाए, उससे सीखे कि परिंदे को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे फीड करते हैं, कैसे उसको टेम किया जाता है, कैसे उसको हाथ पे खिलाया जाता है, कैसे कॉल की जाती है, कैसे हंटिंग की जाती है, और उससे बाकायदा प्रॉपरली सीखे कि हंटिंग क्या है, फाल्कनरी क्या है, उसको
परिंदे को हंटिंग करके फिर उसको कैसे रिलीज़ करते हैं, और रिलीज़ अगर नहीं करे तो उसको क्रीज कैसे करते हैं, क्या क्या उनकी मेडिकेशन है अगर वो बीमार हो जाता है, उनकी जो फीड है कैसे उनकी मेंटेन रखी जाती है। तो ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ें हैं, बहुत ही बारीक चीज़ें हैं जो आप गूगल पे बैठ के आप इंटरनेट पे सर्च करके नहीं सीख सकते। आप अपने परिंदे खुद ट्रैप करते हैं, अपने जो परिंदे ट्रैप करते हैं? जी, बाज़ औक़ात हम जो परिंदे इलीगल हैं हम वो खुद ट्रैप कर लेते हैं, और जो इलीगल है मतलब जो डीलर से मिल जाते हैं वो हम डीलर से खरीद लेते हैं। सीज़न के बाद आप परिंदा फ्री कर देते हैं अपना? जी बिल्कुल, सीज़न के बाद फल्क में एक ऐसी सस्टेनेबल हंटिंग है जिसमें हम परिंदे को लेते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, शिकार करते हैं, और शिकार के बाद जो है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो ये एक साइकिल है इनका, ये भी सर्वाइव रहते हैं हमारे परिंदे, और हमारा शिकार भी जो हंटिंग आर्ट है वो भी हमारी सर्वाइव रहती है। 3 चीज़ें हैं, 3 जो इनकी काइंड्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, हॉक्स फैमिली और फाल्कन और ईगल। जी, बिगिनर्स के लिए बेस्ट कौन सा है कि वो कहाँ से शुरू करें, रिकमेंडेड परिंदा जो है? जी बिल्कुल, जो अगर कोई नया शौकीन है और रखना चाहता है तो वो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि शिकरे से रखे, क्योंकि शिकरा जो है एक लोकल परिंदा है और पाकिस्तान का लोकल परिंदा, और ये इजीली टेम हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है। और अगर बहुत से लोग देखते हैं इंटरनेट पे या मुख्तलिफ लोगों के फाल्कन उन्होंने रखे होते हैं, भाई फाल्कन के साथ जो शिकार करना है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फाल्कन जो है वो बहुत ही लॉन्ग वे पे शिकार करता है, डेजर्ट साइड पे शिकार करता है, खुले इलाके में शिकार करता है। तो जब वो उड़ेगा उसके पीछे अगर तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आप ट्रांसमीटर लगा के उसको उड़ाते हैं, पीछे आप गाड़ियाँ भगाते हैं उसके पीछे, तब आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, उससे हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो फाल्कन का उसका वेरी डिफरेंट है हंटिंग स्टाइल, और जो हॉक्स फैमिली है इसका जो हंटिंग स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट है। अगर इसने कोई चीज़ नहीं पकड़ी या पकड़ भी ली है तो ये करीब जाके बैठ जाएगा, और अगर इसके बरक्स अगर आप फाल्कन से शिकार कर रहे हैं तो फाल्कन अगर यहाँ से आप छोड़ेंगे तो 1-2 किलोमीटर दूर जाके हंटिंग करेगा, दूर जाएगा, वो आपसे आउट ऑफ साइट हो जाएगा, बर्ड लॉस हो जाएगा। तो वो बहुत ही फाल्कन वैसे भी रेयर परिंदा है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले अगर आपने रखना है तो आप छोटा परिंदा रखें, शिकरा रखें, हॉक्स फैमिली का शिकरा, शिकरे से फिर गोस आग रखें, बादशाह रखें, स्पैरो आग रखें। ऐसा ऐसा जैसे आपको ग्रेजुअली आप उनको आगे बड़े परिंदे रखें, जो फाल्कन है या कोई ईगल है वो बाद में रखें, पहले आप शिकरे से स्टार्ट करें। इसके बाद इसकी एसेसरीज़ के मुतालिक भी एक बात है कि पाकिस्तान में एसेसरीज़ की आसानी से मिल जाती है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है आसानी से तो नहीं मिलती, क्योंकि ये आर्ट भी बहुत ही रेयर है, पाकिस्तान में भी बहुत ही कम ख़ानदान रह गए हैं जो फाल्कनी कर रहे हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं सियालकोट से मिल जाते हैं, और वहाँ आई थिंक एक ही शॉप है सियालकोट में और लाहौर में, तो इन 2 सिटीज़ से। लेकिन वो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी इनकी एसेसरीज होती हैं। तो इनके लिए बेल्ट डालते हैं, जैसेस होती हैं, इनके साथ ये सर्वाइवल होती है कि परिंदा जो है जब भी घूमता है तो इनको बल ना आ जाए। तो बहुत से और भी इसके स्टैंड होते हैं, बहुत ही एसेसरीज इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि लोगों को मुयस्सर नहीं है। तो इनको चाहिए कि बेल्ट डालें, इनकी मखसूस बेल्ट होती हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि उनको जो पिजन को बेल्ट डालते हैं वो डाल के बैठे होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल बेल्ट होती हैं। फाल्कनी की बेल्ट डालनी चाहिए, फाल्कनी की ये लीशेस होती हैं ये डालनी चाहिए, और ये रोप्स भी होती हैं फाल्कनी की, मिल जाती हैं बाज़ार से। तो आई थिंक आपको मैं एक लिंक दूंगा, वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उससे उनको मिल जाएंगे, वो असेस कर लेंगे कि कहाँ कहाँ से फाल्कनी के टूल्स जो हैं वो ईज़िली मिल जाते हैं। दूसरा फ़ारूक भाई, परिंदा हम एक नया बंदा परिंदा लेता है, अक्सर अगर परिंदा बंदा नया लेके अपने पास आता है, देखता है, उसे वो शिकार नहीं करता, हंटिंग नहीं कर रहा है, उस वक्त तक उसे वो क्या खिलाए? क्या वो आम चिकन या कोई चीज़ या कोई गोश्त दूसरा खिला सकता है परिंदे को? देखें, ये परिंदे पे डिपेंड करता है कि वो शिकार क्यों नहीं कर रहा। मे बी वो नया परिंदा हो, अगर नया परिंदा तो उसको पहले टेम करना चाहिए, अगर टेम है परिंदा तो फिर उसकी जो डाइट है, जो उसका फूड है वो मेंटेन करना होता है। उसके साथ जो है उसको मखसूस कोई हर्बल देनी होती है जिससे उसकी भूख बढ़ती है और वो रिस्पॉन्स अच्छा देता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें डिपेंड करता है इस चीज़। शिकरा नॉर्मली कितने दिनों में टेम्ड और मैंड हो जाता है और इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है? अगर आप शिकरा को जब पकड़ते हैं 4-5 दिन उसकी आंखें बंद करते हैं, 5 दिन उसकी ट्रेनिंग होती है, 6 दिन, और तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर उसको फ्री फ्लाई करते हैं। और इनकी आंखें कैसे बंद करते हैं? इनकी वीडियोस आपने पहले अपलोड किए हुए हैं?
जी वीडियो वैसे मैंने अपलोड नहीं की हुई, लेकिन इसकी आंखें जो है स्ट्रेच की जाती हैं, वो थोड़ी यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, तो इस लिहाज से मैंने उसको यूट्यूब पे नहीं डाला। लेकिन इसकी आंखें, अगर आप कोई भी फाल्कनर सीखना चाहता है तो वो किसी करीबी फाल्कनर के पास जाए और उससे वो सीख सकता है कि कैसे इसकी आंखें स्ट्रेच की जाती हैं। इसके अलावा भी कोई हल है इसको हुड डाल के, या किस तरह इसकी आंखें? जी बिल्कुल, अगर आंखें स्ट्रेच नहीं करते तो आप इसको हुड भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो एक परिंदा है, इसके लिए इसकी एज लिमिट की भी दरकार है कि इस एज लिमिट के अंदर ये शिकार करेगा, इस एज में ये शिकार नहीं करेगा, इसका भी कोई चक्कर है एज का भी इसके? जी बिल्कुल, जितने भी एज के परिंदे होते हैं शिकार सब करते हैं, लेकिन ये कि ट्रेनिंग में मसला आता है। जो कि जुवेनाइल परिंदा है वो ट्रेंड जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही कम अरसा जो है अपनी वाइल्ड लाइफ में गुजारा होता है। अब ये परिंदा आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे बैठा है, इसकी जो एज है अब ये 2.5 मंथ का है ये, और ये फुल है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये परिंदा अभी बच्चा है, बहुत से लोग कहते हैं कि अभी इसकी कम एज है, बड़ा होगा। ये बड़ा नहीं होता भाई, शिकरा जो होता है उसकी इतनी एज होती है, और जो कम एज का होता है जुवेनाइल होता है, चूज़ होता है, जुवेनाइल को चूज़ बोलते हैं, तो वो जल्दी ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि उसने कम अर्सा वाइल्ड लाइफ में गुजारा होता है, 9 सालों जल्दी मानूस हो जाता है। और जो अडल्ट परिंदा है, एक तो उसको पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अडल्ट परिंदा है वो ब्रीड करता है, और इस किस्म के और परिंदे हमारे लिए वो पैदा कर रहा होता है। तो एक हमारी वो फाल्कनरी के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी अडल्ट परिंदा नहीं रखना चाहिए। और जो जुवेनाइल परिंदा उसको अगर आप रखना चाहते हैं तो जुवेनाइल परिंदा लें, चाहे वो हाक है, फाल्कन है, ईगल है, जो भी बर्ड्स ऑफ प्रे है, चूज़ परिंदे यहाँ पर। चूज़ परिंदे की जो कैसे पहचानेंगे हम कि ये परिंदा चूज़ है, उसकी थोड़ी सी डिटेल दे दें हमें। एक परिंदे को पहचानना, शिकरे को पहचानना, उसके अंदर जो मेन उसकी जो निशानी वो कौन सी है, कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये परिंदा चूज़ है? जी बिल्कुल, ये अब चूज़ परिंदा, ये शिकरा जो है, इसके आप देख सकते हैं कि ये लंबी लंबी लाइनें, और जो इसकी चेस्ट है वो उसके के अंदर ये सामने नज़र आ रही है कि लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। ये भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जब ये अडल्ट हो जाता है तो ये जो लाइन है ये आपको नज़र नहीं आएंगी, ये बिल्कुल ही आपस में मिल जाएंगी, एक तरह का सीन हो जाएगा, एक कलर हो जाएगा। जी बिल्कुल, एक कलर। और जब जिसकी एज बढ़ती है इसका साइज़ भी बढ़ता है, ये साइज़ यही रहता है इसका साइज़ बिल्कुल नहीं बढ़ता, मे भी 1-2 इंच बढ़ जाए, लेकिन इतना नहीं बढ़ता। एक शिकरे का प्रॉपर साइज़ क्या होता है? एक शिकरे का जो साइज़ है 12 से 13 इंच होता है, शोल्डर से टेल का 12 से 13 इंच, और इसकी जो चेस्ट है वो भी इतनी होती है, 12 से 13 इंच। और शिकरा जो हमारा, अगर हम शिकरा रख कर कट कर लेंगे कोई नहीं, बात मैं कर लूँगा। को पानी दिखाना चाहिए जब आप शिकरे को दोपहर को हाथ पे लेते हैं, तो या तो आपको मिट्टी का कोई प्याला वगैरह तो उसमें भर के आगे सामने करें तो ये आराम से पी लेता है पानी। और सर्दियों में ये बहुत ही कम पीते हैं, ना होने के बराबर पीते हैं। गर्मियों में आप इनको सही हो गया। और इसको रखने के लिए प्रॉपर जगह या कोई प्रॉपर केज घर में अगर रखना है हमने, जी सेफ्टी टिप्स को? जी बिल्कुल, मैं बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत सी पिक्चर देखी है कि लोग जो है ना शिकरों को केजेस में डाल देते हैं, तोता बना के रखते हैं। तो ये जो परिंदे हैं, ये अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि ये हमारी शहीन है, शहीनों के साथ उन्होंने इनको मकसूद किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये परिंदे। और इनके लिए बाकायदा स्टैंड होते हैं बने हुए फाल्कनरी के, या तो आप चारपाई पे बिठा सकते हैं, या तो आप इनके लिए स्पेशल स्टैंड लें जिनके ऊपर ये कंफर्टेबल होकर बैठें, और इनको किसी केज में नहीं डालना। और प्रोटेक्शन ये है कि अगर आप के घर में कोई बिल्ली वगैरह आती है तो आप बहुत बड़ा केज लें, केज के अंदर आप स्टैंड रखें, स्टैंड के ऊपर इनको बिठाएं, ताकि और उसके स्टैंड जो आपका केज है इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर ये स्टैंड के ऊपर पड़ाता है तो इसके बाद में केज तक न जाए। तो ये सेफ्टी है कैट वगैरह के लिए या दूसरे जो एनिमल उससे ये सेफ है। कितने दिनों के बाद परिंदा जो है वो हंटिंग करना शुरू करता है? वाइल्ड परिंदा यह कि जब इसको ट्रेनिंग दी जाती है, जी जब ट्रेनिंग दी जाती है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर ये वाइल्ड हंटिंग करता है। 15 दिन के बाद आपको फ्री फ्लाई करवाते हैं? बिल्कुल, 15 दिन से पहले करवाते हैं फ्री फ्लाई, और 14-15 दिन में उसको वाइल्ड परिंदा हंट करवाते हैं। और अपने से कितना बड़ा परिंदा ये जो हंट कर देता है? जी
जी ये डिपेंड करता है आपके फाल्कनर्स पे कि कैसे वो उसको ट्रेन करता है। वाइल्ड लाइफ में अगर आप इसको देखें तो ये छोटी चिड़िया मारेगा, छोटे लिजर्ड मारेगा, मेंढक मारेगा, लेकिन जब एक अच्छे शिकारी के हाथ में आ जाता है तो फिर ये ईगरेट मार लेता है, कौवा मार लेता है, रेड वाटर लैपिंग जो टटीरी होती है वो मार लेता है, बटेर मार लेता है, तीतर मार लेता है। तो शिकरा जो है ये ऑलराउंडर परिंदा है। इसकी स्पीड भी फाल्कन्स की तरह ही है या इसकी स्पीड थोड़ी है? नहीं, फाल्कन से इसकी स्पीड कम होती है। फाल्कन तो फास्टेस्ट बर्ड जो पेरिग्रीन फाल्कन है वो उसकी जो स्पीड है 320 प्लस पर सेकंड है जब वो डाइव करती है, तो वो हाई स्पीड है। पाकिस्तान की लोकल ब्रीड में जो फाल्कन हैं वो कौन कौन सी फाल्कन है पाकिस्तान की लोकल ब्रीड है? देखिए फाल्कन में रेड हेडेड मार्लिन है और लगड़ फाल्कन है, रेड नैप शाहीन है, ब्लैक शाहीन है, लेकिन अभी वो बहुत ही एंडेंजर हो गए हैं। लेकिन अभी जो पाकिस्तान में मिल रही है वो रेड हेडेड मार्लिन है। रेड हेडेड मर्लिन उसका साइज़ तो काफ़ी छोटा नहीं होता? रेड हेडेड मर्लिन तकरीबन इतनी होती है, शिकरा जितनी के बराबर। अगर मार्केट में डीलर से तकरीबन कितने पैसे के अंदर ही मिल जाता है शिकरा अगर कोई लीगली ख़रीदता है? देखिए जो शिकरा है ये बहुत ही कॉमन परिंदा है और अगर आप इसको किसी से ख़रीदना चाहते हैं, बहुत से लोग इसको बाज का बच्चा बना के बेच रहे होते हैं, बहुत से लोग इसको बैरी का बच्चा बना के बेचते हैं, लेकिन इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 500 से 700 हज़ार तक मैक्सिमम है। इसकी इतनी कीमत नहीं है, बहुत ही कॉमन परिंदा, पाकिस्तान का अपना परिंदा। डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह हम सारा बता देंगे। आप वाइल्ड लाइफ टुडे के नाम से फ़ारूक भाई का चैनल है, उसको कंप्लीट देखें। मैंने उसको मुकम्मल एक्सप्लोर करके देखा है। उसके अंदर फाल्कनरी के मुताल्लिक़ तकरीबन आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। बिगिनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। सबसे बेस्ट परिंदा जो रिकमेंड किया है उन्होंने बिगिनर्स के लिए वो शिकरा है। बिगिनर्स शिकरा ही ख़रीदें, किसी भी डीलर की बात मानकर अपने पैसे मत ज़ाया करें और फाल्कन्स ना ख़रीदें। फाल्कन्स वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बैंड है और इलीगल है। हमें पाकिस्तान के कानून का भी एहतराम करना चाहिए, ख़ुद भी एहतराम करना चाहिए और बाकी दोस्तों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। फ़ारूक भाई एक और बात मुझे ये बताएं आप शिकरों के मुतल्लिक़ ही कि जो बड़े ईगल्स हैं जी, कुछ दोस्तों ने ईगल्स भी अपने घर में रखे हुए हैं। जी। तो ईगल्स जो रखे हुए हैं, एक ईगल्स को पालना, एक दिन एक फाल्कनर बता रहे थे कि एक ईगल को पालना एक रेसलर को पालने के बराबर है। ये बात किस हद तक थी? जी बिल्कुल, ये है कि अगर आपने फाल्कनी करनी है ना तो फाल्कनी का मतलब है कि उस परिंदे से आप आउटपुट लें। अगर आप उस परिंदे को रखते हैं तो उससे आप हंटिंग करवाएं। अगर आप कोई परिंदा रख रहे हैं, उसको एज ए पेट रख रहे हैं बर्ड्स ऑफ प्रे को, तो वो बिल्कुल ही नकारा है, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। वो अगर आपने रखना है तो फाल्कनी के यूज़ के लिए रखें। तो और जो ईगल है पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने ईगल से कोई हंटिंग की हो। वो बस घर पे रख के उनको फीड ही करवाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि वो कोई ऐसा परिंदा रखें जो हंटिंग करे। अगर आप ईगल रखते हैं तो उनको आप टेम करें, ट्रेन करें और हंटिंग करवाएं। अगर आप हंटिंग नहीं करवा सकते ईगल से तो आप उनको काइंडली ना रखें, उनको रिलीज़ ही कर दें, ना ही खरीदा करें तो अच्छा है। जो परिंदे आप टेम करते हैं, ट्रेन करते हैं, ऐसा भी होता है कि परिंदा कई दफ़ा भाग जाता है, वापस नहीं आता? जी बिल्कुल होता है, ये तो गेम का हिस्सा है और परिंदे अक्सर जो है लॉस हो जाते हैं। परिंदे के अंदर कोई वफा होती है या परिंदा सिर्फ खाने के लिए आपके हाथ पे आता है? देखें जब परिंदा अच्छी तरह मानूस हो जाता है, ये नया परिंदा है, अभी 2 दिन पहले इसको हमने जो है वो ओपन किए, इसकी आइज़ तो ये अभी डर रहा है। देखें जब परिंदा अच्छी तरह मानूस हो जाता है बंदे के साथ तो उसको फिर फीड की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने मालिक से इतना मानूस हो जाता है कि बंदा खाली हाथ भी बगैर तामा के बगैर फूड के उसको दिखाएगा तो वो बंदे के हाथ पे आ जाएगा। तो ये कोई मतलब बंदे के साथ ही ये ज़्यादा मानूस हो जाते हैं। क्योंकि कुछ फाल्कनर दोस्त कहते थे, मैंने देखे हैं इंटरनेट पर कुछ वीडियोस, वो ये बता रहे होते हैं कि जी परिंदा सिर्फ आपके हाथ पे खाने के लिए आता है, अगर आप उसको एक दफ़ा खाना नहीं देंगे वो धोखा हो जाएगा, उसके साथ फिर दोबारा परिंदा आपके हाथ पे नहीं आएगा। नहीं, हमारे पास ऐसे ऐसे परिंदे भी रहे हैं कि जो हंटिंग करके बाकायदा वापस हमारी तरफ आके बैठ जाते हैं। तो उसका ये मतलब है कि वो हमारे लिए मार के आते हैं। अगर उनको खुद को ज़रूरत हो तो वो मार के उड़ जाए, दूर चले जाएँ। अच्छा, बहुत दफ़ा मैंने देखे आपके वीडियोस कि आप उसके अंदर जो जानवर शिकार करते हैं उनमें से काफ़ी सारे जानवर जो हैं वो हराम हैं। जी, उसको भी ज़रा मेंशन कर दें ताकि दोस्तों को पता चल जाए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। तो जो क्रो फेजेंट है, जो रेड वाटर लैपविंग है, जो मैनाज हैं, और वो स्पेशली हम इनको ही खिलाते हैं।
आक्स को खिलाते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे जितने भी होते हैं उनके लिए हम फीड बनाते हैं, तो उनको हम नहीं खाते। हम जो परिंदा खाते हैं हम जस्ट बटेर खाते हैं इनसे हंटिंग करवा के, और दूसरा तीतर की हंटिंग करवा के वो खाते हैं। तो वो भी जब सीज़न खुलता है वो गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ सेंचुरीज ओपन करती है, वहाँ पे लीगली हम जाते हैं, लाइसेंस के साथ जाते हैं, और संडे को वो हंटिंग होती है तो वो हंटिंग करते हैं हम। तो वो जो 2 परिंदे मैंने आपको बताए वो हम खाते हैं, बाकी जितने भी परिंदे हैं वो इनको ही फीड करवाते हैं। लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या आसान काम है? देखिए लाइसेंस लेना ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रहती हैं और उनकी पॉलिसी जो है चेंज होती रहती है, तो कभी कभी वो बैन कर देते हैं फुली लाइसेंस और कभी वो ओपन कर देते हैं। तो और जब ओपन होते हैं तो वो हर बंदे को दे देते हैं जो फाल्कनर होता है, और जब बैन होते हैं तो किसी बंदे को वो इशू नहीं करते हैं। तो जो पुराने लाइसेंस है, जैसे हमारे पुराने लाइसेंस परिंदों के आ रहे हैं तो वो रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन जो नया लाइसेंस है जब गवर्नमेंट ओपन करती है तो वो हर बंदे को इशू करके देते हैं। पर रिसेंटली तकरीबन कितनी फीस है एक शिकरे की अगर लाइसेंस पे लेना चाहें? जी जो शिकरे की फ़ी है वो 200 है, और 235 रुपये जो है वो ऊपर टैक्स है, गवर्नमेंट टैक्स है। तो 235 में आपका लाइसेंस बन जाएगा। उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने सबसे पहले वाइल्ड लाइफ ऑफिस जाना है, अगर तो लाइसेंस ओपन है तो आपको वो एक चलान फार्म देंगे, आपने 200 फ़ी उसके ऊपर लिख के आप फिल करके वो नेशनल बैंक जो बैंक मेंशन है वहाँ पे आपने पे करनी है, और उसके बाद जो चलान फार्म है वो आपने देना है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में। उसमें आपसे एक कापी लेंगे, इसकी ID कार्ड की कापी लेंगे, और एक आपसे तस्वीर लेंगे आपकी, तो उसके साथ वो आपको इशू करके देंगे। 35 रुपये वो ले लें उसकी फ़ीस दे दो जी। उसकी जो टैक्स आपने ऑफिस में जमा करवाना होता है 35 रुपये, और जो आपकी चलान फार्म है 200 रुपये 200 वो आपने बैंक में जमा करवाना है। लाइसेंस का मतलब ये है कि आप शिकरे की हंटिंग शिकरा ट्रैप कर सकते हैं और फिर उससे हंटिंग करवा सकते हैं, या उसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ की भी हंटिंग कर सकते हैं? एक्चुअली लाइसेंस का मीनिंग तो यही है। एक्चुअली जी लाइसेंस का मीनिंग है वो ये है कि आप परिंदों को रख सकते हैं, उससे हंटिंग कर सकते हैं, और वो हंटिंग जब गवर्नमेंट कोई सेंचुरी ओपन करती है तो उस वक्त कर सकते हैं। ये लाइसेंस जो है वो डीलिंग का नहीं है, ये लाइसेंस कोई ट्रैपिंग का नहीं है। परिंदा रख कर आप उससे हंटिंग कर सकते हैं। जी सर। आपके चैनल पे मैंने देखा है तकरीबन 1990 के सब्सक्राइबर हैं आपके, 90,000 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। तो सब्सक्राइबर्स को आप रिप्लाई करते हैं अगर आपको कोई मैसेज करता है, कोई फाल्कनर मैसेज करते हैं? देखिए वैसे तो बहुत लोग जो है वो मैसेज करते रहते हैं, लेकिन जो अच्छा कमेंट करता है, जिसको मुझे पता चल जाता है कि ये नाइस आदमी है, इसमें कोई बात करने का ढंग है, तो उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। बाकी लाइक्स सबके मैं करता हूँ, और जहाँ तक मेरा जो है असेस होती है मैं सबको ही तकरीबन कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ। एक मैसेज मैं भी दे दूँ आपकी तरफ से। देखें जी, कोई भी जो मसरूफ़ आदमी होता है ना, किसी आदमी के 90,000 फॉलोअर हैं, फिर भी वो रिप्लाई करते हैं दोस्तों को जो रिप्लाई करने वाले होते हैं कुछ सवालात ऐसे। तो हमें चाहिए, ये ख़ुद चाहिए कि किसी मसरूफ़ आदमी को हम कॉल करने से पहले मैसेज कर लें। और अभी तो व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, जब भी बंदा फ्री होता है फिर वो आपको दोबारा वो कॉल कर लेता है। तो कोशिश किया करें किसी बंदे को बिला वजह कॉल करने के उससे पहले मैसेज कर लिया करें, ताकि जब भी वो फ्री हो तो आपके मैसेज का वो रिप्लाई कर दे। इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें। फ़ारूक भाई इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आया जी आपसे बात करके। और फ़ारूक भाई के तवज्जुह से एक बात और कि इनका जो चैनल है वाइल्ड लाइफ टुडे, उसके अंदर से मैं काफ़ी सारे लिंक्स अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, जो मैं बिगिनर्स के लिए पहले बनाए हुए हैं। DIY चीज़ें जो हैं, इसके जैसेस भी, इसको कैसे टेम करना है आपने, कैसे इसकी मैनिंग करनी है, इसको गद्दी कैसे लगानी है, सारे जो तरीक़ाकार हैं वो मैं एक डिटेल के साथ इंशाल्लाह लिंक्स इनके डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपने मुकम्मल फाल्कनरी सीखनी है तो आप किसी अच्छे फाल्कनर से रब्ता करें। टिप्स जो हैं आपको इस चैनल के ऊपर अच्छी मिलती हैं, वाइल्ड लाइफ टुडे, इसको सब्सक्राइब करें। और फ़ारूक भाई की एक बात जो है, कुछ दोस्त एतराज़ भी करते हैं यूट्यूब पे कि ये बस वीडियो बना के डालते रहते हैं। हमें हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, ना कि नेगेटिवली। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बिगिनर्स को फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से, और काफ़ी सारी चीज़ें उनको सीखने को मिली होंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।